पाकिस्तान को बेनकाब करने जा रहे डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी विदेशी दौरे पर क्या कहेंगे, कैसे वो पाकिस्तान का सच दुनिया को बताएंगे, क्या पाकिस्तान भरोसे के काबिल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान खामोश बैठ जाएगा, नहीं तो फिर भारत को क्या करना चाहिए। इन तमाम सवालों पर असदुद्दीन ओवैसी के जवाब सुनिए। डेलीगेशंस उन्होंने सेटअप किए हैं, शायद उसमें आपका भी नाम होगा। जब आप जाएंगे तो आप क्या मैसेज लेके जाएंगे? भारत सरकार का मैसेज है कि भारत पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है और हम और आप बल्कि पूरा देश देख रहा है कि बरसों से हम लोग पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के शिकार रहे हैं। जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने से जब ऑपरेशन ब्रास टैक्स से ये सब तमाशा चल रहा है, क़त्ल व गारतगिरी हो रही है, तो वो एक बताना पड़ेगा। ये तो ये लोग ख़तरा बन चुके हैं ना ह्यूमैनिटी को, जो भारत में ऐसे टेररिस्ट को भिजा रहे हैं ट्रेन करके, उनको फाइनेंस करके, हथियार देकर। पाकिस्तान खतरा बन चुका है दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, तो वो ये रियलाइजेशन हमें अभी हुआ है या पहले से ही? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये लोग जब से उस वक्त कश्मीर में जो ट्राइबल लोगों को भिजाए थे, उसी वक्त हमको समझ जाना चाहिए था, ये हम समझे हैं। 48 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उस वक्त से ये लोग ये तमाशा कर रहे हैं जी। और इनका एक स्टेटेड आइडियोलॉजी है जो अनरिटन है कि किस किस तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से भारत में नफ़रतों की दो समुदायों के दरमियान दीवारों को और उठा सकते हैं, किस तरीके से भारत की जो तरक्की है उसको रोका जा सके, चाहे हमारी इकॉनमी स्ट्रांग हो रही हो या हमारा डेवलपमेंट हो रहा हो। तो ये तो उनके हमेशा से पाकिस्तान डीप स्टेट की, पाकिस्तान मिलिट्री के, ये तो अनरिटन इनके ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं और आज तक उस पर वो काम कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे। ये रुकने वाले नहीं है लोग। कश्मीर के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा कि पहली मर्तबा कश्मीर में एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ है। हाँ, पहलगाम के बारे में। हाँ, एक पहलगाम के वाक़े के बाद एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ है। ओवरऑल आप देखेंगे कश्मीरी मुस्लिम्स में उन्होंने आउटराइट कंडेम किया इसको, आउटराइट कंडेम किया। यानी ये तो एक बहुत ही हिस्टोरिकल मौका हमारे गवर्नमेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास है, अमित शाह के पास है जो होम मिनिस्टर हैं, कि वो इसका सही इस्तेमाल करें। किस तरह से? आप यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करिए। पाकिस्तान को कन्फ्रंट करने की बात कर रहे थे, किस तरह से कन्फ्रंट करें? जो अभी किया है, वो जो 9 टेररिस्ट साइट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है, ख़त्म किया है, और क्या कर सकते हैं? नहीं, कांस्टेंट विजिल की ज़रूरत है। अगर आप ये समझ रहे कि हमने ये किया, ठीक है, हम इसका सपोर्ट किए, आप ये समझ रहे कि इसका पाकिस्तान फिर या डीप स्टेट या ISI या फिर उनकी मिलिट्री खामोश बैठेगी? नहीं बैठेगी। खामोश नहीं बैठेगी? नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी। कुछ और करेंगे वो लोग? बिल्कुल करेंगे, वो तो उनको करना ही है। आप देखते जाइए ना, आप पठानकोट में हुआ तो उन्होंने कहा प्रूफ दीजिए, हमने बुला लिया उनको। आप कभी कोई फॉरेन कंट्री में किसी आप पड़ोसी नेबर को बुलाते टेररिस्ट अटैक के बाद, जहाँ से वहाँ से मिनट हुआ, आप दिखाते किसी को? वो भी आपका एयरबेस दिखाया आपने क्या किया? 26/11 जब हुआ तो हमने पूरा प्रूफ्स दिया, डॉक्यूमेंट प्रूफ्स दिया, जो उनके चैट्स हो रहे थे वो हमने दिया। आपने उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया। अच्छा, उनमें से बाज़ लोगों को सज़ा हुई, किस पे सज़ा हुई मालूम आपको? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे हुई। अरे बकवास है ये तो। आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट है और आप मनी लॉन्ड्रिंग में उनको कन्विक्ट करते। एक ज़कीउर रहमान लखवी जेल में रह के बच्चा पैदा करता है। मजाक है ना ये तो। आप तो सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ये हमको तो कांस्टेंट विजिल पे रहना पड़ेगा। और ये बराबर मैं नहीं समझता कि अगर कोई समझ रहा है कि ये लोग खामोश बैठेंगे, तंग नहीं करेंगे, फिर कोई हरकत नहीं करेंगे, तो वो तो ख्वाब गफलत है वो। तो क्या किया जाए पाकिस्तान का? ये पाकिस्तान आप पाकिस्तान आपका नेबर ज़रूर है, मगर आप पाकिस्तान में भरोसा कैसा करेंगे? आप पाकिस्तान में भरोसा नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान का डीप स्टेट, पाकिस्तान का ISI, पाकिस्तान की मिलिट्री का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भारत को डिस्टेबलाइज करते रहो, तो आपको तो विजिल रहेगा। और एक बात याद रखिए कि हम मिसाइल मारे हैं ब्रह्मोस, उनके
9 एयर बेसिस के ऊपर। और अब प्रेजेंट सरकार ये कह रही है कि न्यू नॉर्मल एक नई डॉक्ट्रिन बन चुकी है। तो हम नई कार्रवाई जब करेंगे या जब जो भी करेंगे तो कहाँ से करेंगे हम? अब देखिए हमने अपना जो आपने इसको डॉक्ट्रिन बना दिया, तो अब थ्रेशोल्ड क्या होगा फिर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है यूट्यूबर ज्योति